नमस्कार मित्रों। एक्स मुस्लिम्स अब एक चर्चित शब्दावली है। अब ये कोई इक्के दुक्के लोग नहीं रह गए हैं, एक बड़ा आंदोलन बन चुके हैं। ये एक बड़ा जनसमूह बन चुके हैं। ये अलग बात है कि उनमें से बहुत से लोग अभी भी डर के मारे सामने नहीं आ रहे हैं, और जो सामने आ भी रहे हैं वे भी इतने डरे हुए हैं कि अपनी पहचान को उजागर नहीं करते। ये कैसी विडंबना है। भारत में संविधान है, यहाँ रहने वाले हर एक व्यक्ति को जीवन का अधिकार, जीने का अधिकार प्राप्त है। यहाँ एक संविधान है, विधि का शासन है, रूल ऑफ लॉ है। हमारे संविधान का अनुच्छेद 19A देश के सभी नागरिकों को भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता प्रदान करता है। उन्हें अपनी बात कहने की स्वतंत्रता प्रदान करता है, अपने विचार प्रकट करने की स्वतंत्रता प्रदान करता है। तो अनुच्छेद 25 हर एक व्यक्ति को अंतःकरण की और विश्वास की स्वतंत्रता प्रदान करता है। हर एक को ये अधिकार है कि वो जिस विचारधारा में विश्वास रखना चाहे रखे, जिस धर्म में, जिस विचार में आस्था रखना चाहे रखे, जिस पर न रखना चाहे न रखे। इस संबंध में कोई उसके साथ ज़बरदस्ती नहीं कर सकता, कोई उसे बाध्य नहीं कर सकता, कोई उसे विवश नहीं कर सकता कि वह किसी विशेष धर्म में ही आस्था रखे। यहाँ तक कि यदि वह किसी भी धर्म में आस्था न रखना चाहे तो यह स्वतंत्रता भी उसे प्राप्त है। मित्रों, आस्था व विश्वास हृदय के विषय हैं, इनमें ज़बरदस्ती नहीं चल सकती। यदि किसी का हृदय किसी धर्म या धार्मिक विचारधारा के प्रति आस्था नहीं अनुभव करता तो उसे डरा कर अनुभव नहीं कराया जा सकता है। किसी व्यक्ति को डरा कर उससे कोई काम तो कराया जा सकता है, उसके शरीर को तो चलाया जा सकता है, लेकिन उसके हृदय को नहीं चलाया जा सकता। इसके अतिरिक्त हमारे संविधान में आर्टिकल 21 है, जिसमें सभी व्यक्तियों को प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता प्राप्त है, राइट टू लाइफ मिला हुआ है, जिसमें कहा गया है कि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अतिरिक्त किसी भी व्यक्ति को उसके जीवन के अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता। लेकिन विडंबना देखिए, एक्स मुस्लिम्स डर के साए में जीते हैं। वे चीख चीख कर कह रहे हैं कि उनकी जान को खतरा है, उनके प्राणों को भय है, उन्हें धमकियां मिल रही हैं। एक्स मुस्लिम यास्मीन और एक्स मुस्लिम साहिल के उदाहरण हमने अभी अभी देखे। यह बहुत बड़ी चिंता का विषय है कि हमारी व्यवस्था किसी एक्स मुस्लिम को आश्वस्त क्यों नहीं प्रदान कर पा रही है, उसे सुरक्षा क्यों नहीं प्रदान कर पा रही है, उसे इत्मीनान क्यों नहीं अनुभव करा पा रही है। आखिर क्यों किसी को छुप छुप कर जीना पड़े, डर डर कर जीना पड़े। क्यों इस देश में रहने वाला कोई भी व्यक्ति भयग्रस्त होकर जीने के लिए अभिशप्त हो। यह डर उसके मानसिक व भौतिक विकास में बाधक है, उसके आध्यात्मिक विकास में बाधक है, उसे कई प्रकार की बीमारियों का शिकार बना सकता है। लेकिन एक्स मुस्लिम्स का बड़प्पन देखिए। वे कहते हैं हम कोई आरक्षण नहीं मांगते, कोई विशेषाधिकार नहीं मांगते, प्राणों की सुरक्षा मांगते हैं।
उनका बड़प्पन देखिए। वे चाहते तो कह सकते थे कि हमें विशेष अवसर प्रदान किए जाएं, हमें आगे बढ़ने के लिए, विकास करने के लिए विशेष सुविधाएं दी जाएं, लेकिन वे ये नहीं कह रहे हैं। वे प्राणों की सुरक्षा मांग रहे हैं और ये सुरक्षा उन्हें मिलनी ही चाहिए। सभ्य समाज का मतलब ही क्या रह जाएगा यदि कोई व्यक्ति इस तरह से डरा हुआ रहे, इस तरह से अपने प्राणों की सुरक्षा के लिए इस तरह से गुहार लगा रहा हो। मित्रों, अब समय आ गया है कि हम सभी लोग एक्स मुस्लिम्स के पक्ष में आवाज़ उठाएं, मांग करें कि यह सुरक्षा उन्हें मिलना ही चाहिए। यह उनका संवैधानिक अधिकार है। भारत में रहने वाले हर एक व्यक्ति की सुरक्षा उसका संवैधानिक अधिकार है। मित्रों, प्रश्न ये है कि उपाय क्या है। उपाय तो बहुत सारे हो सकते हैं। उनमें एक ये भी है कि एक्स मुस्लिम्स के लिए स्पेशल एक्ट बनाए जाए। स्पेशल एक्ट कोई नई चीज़ नहीं है, हमारे यहाँ पहले से ही कई स्पेशल एक्ट हैं। अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 ऐसा ही एक स्पेशल एक्ट है। इसी तरह से पॉक्सो एक्ट का भी नाम आपने सुना होगा, ये भी स्पेशल एक्ट है। स्पेशल एक्ट विशेष परिस्थितियों में विशेष जन समूहों की सुरक्षा के लिए बनाए जाते हैं। जब समाज ये देखता है कि कोई विशेष जन समूह है, कुछ विशेष लोग हैं जो थोड़े वल्नरेबल हैं, उनकी सुरक्षा के लिए विशेष उपाय करने की आवश्यकता है, तो स्पेशल एक्ट बनाए जाते हैं। मेरा कहना ये है कि जब पहले से ही स्पेशल एक्ट हैं और स्पेशल एक्ट बन सकते हैं, व्यवस्था है हमारे यहाँ, तो पूर्व मुस्लिम्स मतलब कि एक्स मुस्लिम्स की सुरक्षा के लिए स्पेशल एक्ट क्यों नहीं बन सकते? क्यों नहीं एक अधिनियम बन सकता, पूर्व मुस्लिम अत्याचार निवारण अधिनियम क्यों नहीं बन सकता है? बन सकता है। SC/ST एक्ट जो कि सामान्य शब्दावली है, जिसका पूरा नाम अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम है, अगर आप उसे देखें तो उसमें शिकायतकर्ता SC या ST समूह के सदस्य होते हैं और आरोपी गैर SC/ST समूह के होते हैं। तो इसी तर्ज पर यदि हम एक्स मुस्लिम्स अत्याचार निवारण अधिनियम की बात करें तो इसमें जो एक्स मुस्लिम्स हैं उन्हें किससे डर है? उन्हें डर मुस्लिम्स से है, अन्य किसी से नहीं है। आए दिन धमकियाँ उन्हें इन्हीं से मिलती हैं, उन्हीं से डर कर वे अपनी पहचान छुपाते हैं, उन्हीं से सुरक्षा के लिए वे अपनी गुहार लगाते हैं, अन्य किसी से नहीं। तो यहाँ पर पीड़ित और पीड़ा पहुँचाने वाले समूह बिल्कुल स्पष्ट हैं। पीड़ित वे हैं जो इस्लाम को छोड़ आए हैं और पीड़ा पहुँचाने वाले वे हैं जो कट्टरवादी विचारधारा से ग्रस्त हैं और एक्स मुस्लिम्स मतलब कि उन लोगों का इस्लाम छोड़ना सही नहीं मानते, उन्हें आक्रोश है। ऐसे लोग तो इस तरह से पीड़ित और पीड़ा पहुंचाने वाले समूह बिल्कुल स्पष्ट हैं और स्पेशल एक्ट में इन्हें परिभाषित किया जा सकता है। मित्रों, बात आपको नीरस लग सकती है, लेकिन ये उपाय बहुत कारगर होता है। इसमें व्यवस्था की जा सकती है कि यदि किसी पूर्व मुस्लिम पर किसी मुस्लिम द्वारा कोई अत्याचार किया जाता है तो वह इस अधिनियम के दायरे में आ सकता है। इसके अतिरिक्त ये भी है कि पूर्व मुस्लिम्स की शिकायतें सुनने के लिए हर थाने में विशेष अधिकारी भी नियुक्त किए जा सकते हैं, विशेष प्रकोष्ठ बनाए जा सकते हैं, जिलों में नोडल अधिकारी नियुक्त हो सकते हैं। राज्य और
केंद्र स्तर पर भी विशेष अधिकारी नियुक्त हो सकते हैं। उपाय बहुत सारे हो सकते हैं, ये किए जाने चाहिए। और मेरा विश्वास है कि यदि ये उपाय किए जाएं, खास करके यदि कोई स्पेशल एक्ट यदि बनाया जाए एक्स मुस्लिम्स की सुरक्षा के लिए, तो परिस्थितियाँ बदलेंगी। एकदम से तो नहीं बदलेंगी, लेकिन परिस्थितियाँ बदलेंगी। उनकी सुरक्षा का स्तर बढ़ेगा, एक्स मुस्लिम्स की सुरक्षा का स्तर बढ़ेगा और उन पर जो कट्टरपंथी मुस्लिम्स हैं उन पर हमला करने के पहले 100 बार सोचेंगे। मित्रों, उपाय तो बहुत हो सकते हैं, लेकिन मुद्दे की बात यह है कि एक्स मुस्लिम्स को डर के साए से बाहर निकालना स्वस्थ लोकतंत्र के लिए बहुत ही आवश्यक है, बहुत ही आवश्यक है और उपाय किए ही जाने चाहिए।